नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। भभुआ शहर की एसएल आखुर्स बस स्टैंड के पास स्थित बालाजी पोखरा पर रविवार को जितिया पर्व के अवसर पर व्रत रखने वाली महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। संतान की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना के लिए महिलाएं इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाती है। रविवार शाम से ही व्रती महिलाएं तालाब के किनारे स्नान और पूजा अर्चना में जुट गई। ये मुख्य पर्व के रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। व्रती महिलाओं ने बताया कि यह पर्व मां की शक्ति और संतान के प्रति उनके अटूट स्नेह का प्रतीक है। इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान जीवूत वाहन की पूजा करती हैं। बाबाजी पोखरा का पूरा वातावरण पारंपरिक गीतों और लोक भक्ति की धुनों से गूंज रहा था। महिलाएं सामूहिक रूप से व्रत की कथा सुनती और पूजा पाठ में भाग लेती थी। श्रद्धालुओं का कहना है ये पर्व न केवल मां और संतान के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार और समाज में एकता का, सद्भाव का संदेश भी देता है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की थी। कैमूर से रवि जडेजा की रिपोर्ट। चाकंद थाना क्षेत्र के गया पटना मुख्य मार्ग पर बारागुमटी के पास स्थित फ्रेश फीप फास्ट फूड की दुकान में अज्ञात चोरों ने संग लगाकर लगभग 80,000 रुपए की संपत्ति चुरा ली। दुकान के मालिक मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इस संबंध में चाकंद थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि इस हाईवे पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना ने स्थानीय लोगों और दुकानदारों में प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता का सवाल है कि क्या डायल 112 की टीम केवल दिखावे के लिए है? जब हाईवे पर पुलिस टीम के तैनाती के बावजूद चोरी की घटना होती जा रही है तो ये जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। गयाजी से नीरज यादव की रिपोर्ट। बेतिया के सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर जमकर पलटवार किया। यह पलटवार तब आया जब पीके के संजय जायसवाल को टुटपुजिया नेता कहा गया। इस पर टिप्पणी के बाद चंपारण की राजनीति में हलचल मच गई है। उन्होंने प्रशांत किशोर से 5 सवालों का जवाब मांगा है, जिससे जन स्वराज की स्थापना, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबंधित प्रकरण, पीके के जन्म के समय अंगूठी की चोरी, शराब माफियाओं से 60 गांठ पर भारत पार्टी की फंडिंग रखना तथा याताकालन नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देना आदि शामिल है। इस बीच चनपटिया के विधायक ओमकांत सिंह ने जानकारी दी कि चनपटिया रेलवे स्टेशन पर अब सप्तक्रांति सुपरफास्ट समेत अन्य ट्रेनों का ठहराव शुरू हो गया है। इस फैसले से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है, जिसके लिए उन्होंने सांसद जायसवाल का माला पहनाकर और नाजीबाजी कर उनका आभार व्यक्त किया है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस क्रम में अवस्था विधानसभा क्षेत्र से संभावित रजत उम्मीदवार राजेश कुमार ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने क्षेत्र की मीरनगर गांव का दौरा किया, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने मौजूदा विधायक पर सिर्फ वोट के समय आने पर आरोप लगाया और कहा कि इस बार वे रमेश बाबू को ही विधायक बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए रमेश कुमार ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के तहत राजद का टिकट मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता अस्थमा विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। उनका कहा था कि प्रखंड कार्यालयों में आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कामों के लिए लोगों से मोटी रकम वसूली जाती है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अस्थमा में इस बार परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर इस तरह से बढ़ चुका है कि किसी भी हालत में सत्तारूढ़ दल किसी भी हालत में यहाँ जीत की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। इस बार परिवर्तन होगा। यहाँ की जनता, आवाम ने मूड बना लिया है। महागठबंधन को इस बार जिता करके अस्थमा से भेजना है और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना है। भ्रष्टाचार मुक्त अस्थमा बनाने के लिए यहाँ के आवाम ने मन बना लिया है, तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। जहाँ तक मैं घूम रहा हूँ विभिन्न गांवों में, हर गांव से एक ही आवाज़ आ रहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है। बिल्कुल।
क्यों दीदी जी कह रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं तो काम सब कर रहे हैं, तो उनका जो है प्रतिनिधि नहीं काम कर रहे हैं, इस गाँव आते भी नहीं है, काम क्या कर रहे हैं। क्या लगता है उम्मीदवार आपके निकट में? हाँ ठीक ठाक है, ठीक है। अगले साल भी थे, अगले बाद 2020 में भी थे, तो ठीक ठाक। हाँ इनको टिकट मिल जाएगा तो इनका विजय। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 14 आशानंदपुर के सियाटोली में मुस्लिम समाज के लोगों ने नगर निगम की महापौर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन हसन और वार्ड पार्षद अनिल पासवान के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद अनिल पासवान मुस्लिम बहुत इलाकों में विकास कार्य नहीं करा रहे हैं। अनशन पर बैठक लोगों का कहना है कि उनकी समस्याओं को लेकर किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे अपना अनिश्चितकालीन अनशन जारी करेंगे। प्रदर्शनकारियों में शामिल सैयद अरशद अली और बीबी सरीना ने मीडिया को अपनी शिकायतें बताई। वहीं वार्ड पार्षद अनिल पासवान ने इन आरोपों का खंडन किया। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया था और करीब 9 महीने पहले उनका पुतला भी फूका था। इसके अलावा 10 दिन पहले महापौर वसुंधरा लाल का भी पुतला दहन किया गया था। इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद काफी गहरा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पानी नाला सब होना चाहिए और ना होता तो हम की होता तो हम समझते। हमरा सनी को तो जे ले ले थे, जे कर ले थे, खाली वोट का टाइम आवे छे वोट ले छे। हाय कौन धंधा छे? हम यहाँ पर बदनाम करे छे, ये बदनाम करे छे यही लोग के नेता सन। हम दे दिए पैसा केकरा दिले, ओकरा नाम बताबो, ओकरा काम करो, कराना। पासवान अली पासवान मेयर मैडम आलो छो नहीं नहीं। हाँ वो आई थी 10 महीने पहले आई थी। हाँ 10 महीना पहले आई थी और उसके बाद बता के है सब बात। अब उसके बाद जो गई है तो फिर कहाँ आई है? तो क्या समस्या हो रही है? 50 में नया आए हैं नहीं शुरू कर दिए हैं। 10 महीना हो गया है पुतला दहन करने के बाद अनिल पासवान 9 महीना 26 दिन के बाद हम लोगों ने मेयर का भी पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद भी अभी तक मेरे क्षेत्र में प्रतिनिधि कोई भी नगर निगम का नहीं आया। इसके विरोध में हम लोग आज अनशन पर बैठ रहे हैं। और एक आखिरी मांग हम लोगों की ये भी है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कितने लोग अनशन करें? हम लोग 12 लोग अनशन करेंगे। अनिश्चितकालीन चलेगा या एक दिवसीय है? नहीं, आज तो 1 दिवसीय है। आज शाम तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये फिर अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगा। क्या मांग, क्या प्रमुख मांग? हमारी मांगे कुछ नहीं, बस हमारी मांगे सड़क है, नाली है और पानी है। बेतिया में हिंदी दिवस के अवसर पर मनुआपुल स्थित एक उत्सव भवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पश्चिमी चंपारण जिले के राजकीय सम्मान प्राप्त शिक्षकों को के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक और बिहार समेत मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार, जिला कार्यालय पदाधिकारी कुमार अनुभव और विधान परिषद सदस्य अफाक अहमद मौजूद थे। समारोह का संचालन बगहा के शिक्षक दीपक राही ने किया। वही बेहतरीन प्रस्तुति से किया जिन्होंने अपनी शायरी से सबका मन मोह लिया। एमएलसी आफाक अहमद ने अपने ओजस्वी भाषण और शरायना अंदाज से शिक्षकों को उनके कार्यकर्ताओं का बोध कराया, जिससे समारोह में 4 चांद लग गए। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार सरकार की सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार रविवार को मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की वार्षिक आम सभा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता से जुड़े अधिकारियों, प्रतिनिधियों और अतिथियों को संबोधित करते हुए सहकारिता आंदोलन के महत्व, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार व्यक्त किए। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा, सहकारिता केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि यह ग्रामीण भारत की आत्मा है। उन्होंने बताया कि सहकारिता की जड़ें गांव तक फैली हुई हैं और ये किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों युवकों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मोतिहारी की वार्षिक आम सभा में जिससे अध्यक्ष अरुण बाबू कर रहे हैं, हम सभी हमारे पत्रकार मित्रों, साथियों, आज के वार्षिक आम सभा का व्यवसाय है नबार्ड आरबीआई का डायरेक्शन है, साल में एक बार क्या आमदनी क्या खर्च हो रहा है उसके बारे में
वार्षिक आम सभा के जरिए और आम सहमति ली जाती जा करके है और सभी मंडल के लोग अनुधारक भाग लेते जा करके। और आज मुझे खुशी है कि बिहार में आज़ादी के लंबे सफर के बाद सहकारिता बैंक किसानों की सेवा में बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्ति किया था, उस समय लगभग। राजधानी पटना के मीन भवन में मत्स्यासी जीवी सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार वर्ष 2018 से बिहार को राहत सत्र बचत योजना लागू करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ठीक इसे लागू नहीं किया है। कश्यप ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में मानसून और बाढ़ के दौरान मछुआरों की आय पूरी तरह से बंद हो जाती है। ऐसे में लगातार 3 साल तक इस योजना के लाभ से वंचित रखे जाने के कारण परंपरागत मछुआरों में वर्तमान राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है राहत व बचत योजना। जब जून जुलाई अगस्त का माह होता है तो उस समय मछलियाँ प्रजनन करती है, तो यह वैज्ञानिक रीजन है कि प्रजनन के वक्त अगर मछली मार लिया जाएगा मछुआरों के द्वारा तो मछली का बच्चा नदी में नहीं स्टॉक हो पाएगा। तो इसके लिए 3 महीना का बैन पीरियड है, 3 महीना नहीं मछली मारना है जून जुलाई अगस्त में। तो इसके लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है राहत व बचत योजना, उसके तहत राशि मुहैया कराया जाएगा। तो राज्य सरकार जितना देती है उतना ही राशि केंद्र सरकार देती है। तो इस योजना को कॉफेड के ही मांग पर 2008 में। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।